इस वीडियो को बनाने में हद से ज़्यादा टाइम और मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो में जितनी भी मैं चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर बताऊंगा आपको ध्यान से सुनना हर कॉलेज के बारे में, क्योंकि सिर्फ प्लेसमेंट में कंसीडर नहीं कर सकता। आपको इस कॉलेज में जाना है, एडमिशन लेना है, तो उसको कंसीडर करते हुए मैंने ये लिस्ट बनाई है। एक महीना मेरे को लगा इस लिस्ट को बनाने में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सबसे ऊपर तो मैंने आरवी कॉलेज को रखा है। तो आरवी कॉलेज की जो कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेज हैं उनको सबसे ऊपर रखा है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके नीचे मैंने आरवी की ईसी को बीएमएससी और एमएसआरआईटी की कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस से ऊपर रखा है। अब इसका रीज़न मैं क्या दूंगा, आरवी इस लेवल का कॉलेज है कि देखो ईसी की प्लेसमेंट लगभग सेम होती है, मतलब सारी कंपनीज अलाउ करेगी, बस पढ़ना थोड़ा मुश्किल होती है तो प्लेसमेंट थोड़ी सी उसका रन डाउन होती है। लेकिन फिर भी जो बीएमएससी और एमएसआरआईटी की कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेज है उसके मुकाबले आप आरवी को कंसिडर कर सकते हैं। आरवी उस लेवल का कॉलेज है। उसके बाद मैंने देखो बीएमएससी और एमएसआरआईटी दोनों ऐसे कॉलेज हैं कि प्लेसमेंट सेम है। मैंने इन पर अलग से वीडियो बनाई है, तो आप चाहे बीएमएससी को ऊपर रखो चाहे एमएसआरआईटी को ऊपर रखो, प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वैसे ही मैंने रख दिया कि कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस के लिए बीएमएससी की सीएससी, फिर एमएसआरआईटी की सीएससी, फिर बीएमएससी की सारी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस और एमएसआरआईटी की सारी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, एमएसआरआईटी जिस जगह पर लोकेटेड है ना, बहुत अच्छी जगह है। उसके आसपास आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलोगे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आपको अगर वैसा चाहिए तो आप एमएसआरआईटी को ऊपर रख दो, कोई फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला। दोनों से लगभग सेम, प्लेसमेंट वाइज सेम ही कॉलेज हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एमएसआरआईटी को उस सिचुएशन में ऊपर रख दो। उसके बाद ये दोनों की कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस खत्म हो गई, फिर आपको टॉप 3 में ही रहना है क्योंकि इनकी प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी है। तो बीएमएससी की ईसी, फिर एमएसआरआईटी की ईसी, यहाँ तक टॉप 3 क्लोज हो जाता है। ठीक है, इससे नीचे आपको जो टॉप 3 की मतलब लोअर ब्रांचेस के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो अगला जो कॉलेज है वो है जेएसएसटीयू, जो 4th नंबर का सबसे अच्छा कॉलेज है प्लेसमेंट वाइज भी और कुछ और चीज़ों को देखते हुए भी। बस दिक्कत ये है, ये बेंगलोर में नहीं है। ये अगर दिक्कत आपके लिए सही है तो आप जेएसएस को प्रेफर कर सकते हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अब मैंने जेएसएस वर्सेस दयानंद सागर वर्सेस एनआई को कंपेयर करते हुए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जेएसएस की प्लेसमेंट एनआई और दयानंद सागर दोनों से अच्छी है, तो उस मामले में हम जेएसएस को आराम से ऊपर रख सकते हैं। एनआई वर्सेस दयानंद सागर के बारे में भी बात करते हैं, तो इससे नीचे मैंने दयानंद सागर को रखा है। दयानंद सागर की प्लेसमेंट थोड़ी सी ख़राब हुई है, लेकिन फिर भी एनआई से तो अच्छी है दयानंद सागर की प्लेसमेंट। जेएसएस से ख़राब है दयानंद सागर की प्लेसमेंट। बस इसमें ऐसा है कि ये बेंगलोर में है, तो ये इसके लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। और एनआई के मुकाबले एनआई की उतनी भी ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है कि मतलब दयानंद सागर को आप आराम से एनआई से ऊपर रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो मैंने लिया फिर जेएसएस की ईसी, दयानंद सागर की कंप्यूटर रिलेटेड सारी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस के बाद जेएसएस की ईसी। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस हैं सबकी प्लेसमेंट सेम ही रहती है लगभग सबकी, मतलब सब कंपनीज आएंगी, सब उनको ब्रांचेस को अलाउ करेंगी। बल्कि आपको सिचुएशन समझाऊं, जैसे सीएससी से ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप आईएससी ब्रांच में जाओ, क्योंकि सिलेबस कहते हैं कि सिलेबस कम है। इस चीज़ को मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, लेकिन जो सीएससी वाले हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि आईएससी का सिलेबस भी कम है, प्लेसमेंट भी सेम है, तो मतलब सेम ही चलता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप कोई दूसरी ब्रांचेज लेते हैं तो मैं आप देखोगे जहाँ पे कंप्यूटर या सीएससी रखा है वहाँ पे सारी सीएससी रिलेटेड ब्रांचेज रखी है। फिर जेएसएस की ईसी, फिर मैं एक कॉलेज यहाँ पे बहुत लोगों का मेरे पास मतलब मैं कमेंट आएंगे इस पे, मेरे को पता है, एसआईटी टुमकुर का को मैंने ऊपर रखा है एनआई से। अब कोई नहीं रखता वैसे, अगर आपको टुमकुर नहीं जाना, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है बेंगलोर से, वहाँ नहीं जाना तो आप इसको नीचे रख सकते हैं। लेकिन इसकी एकेडमिक्स बहुत अच्छी है कॉलेज की। यहाँ पर पता है जैसे कोई भी ब्रांच है उसके लिए अलग से बिल्डिंग बना रखी है, तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है एसआईटी के लिए। तो एनआई को मैंने इसके मुकाबले नीचे रखा है क्योंकि वो उसकी प्लेसमेंट भी एसआईटी के मतलब लगभग सिमिलर ही है, तो एनआई को मैंने उसके मुकाबले थोड़ा नीचे रख दिया एकेडमिक्स को देखते हुए। फिर अगला जो कॉलेज आते हैं, 2 कॉलेज आते हैं। ठीक है, दोनों की प्लेसमेंट जो अवेलेबल है वेबसाइट पर अवेलेबल है वो भी सेम है और रियल में भी सेम है। बीएमएसआईटी एनएमआईटी दोनों लगभग सेम ही जगह पर है। फिर भी मैंने बीएमएसआईटी को ऊपर रखा है एनएमआईटी के मुकाबले। क्यों रखा है? क्योंकि सब रख रहे हैं, पहले इसका नाम भी है, बीएमएससी के साथ अगर नाम जुड़ा हुआ है
तो हाँ, वो इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, वरना प्लेसमेंट लगभग दोनों की सेम ही है। बीएमएस आईटी का कैंपस में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, और एनएमआईटी में भी जैसे एकेडमिक्स एनएमआईटी की ज़्यादा अच्छी है बीएमएस आईटी के मुकाबले, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब इसके बाद जो कॉलेज आता है वो है, देखो कोई कॉमेड के में इसको इतने ऊपर नहीं रखता, वो है केली हुबली। आप इसकी केसीटी में जाके इसकी कट ऑफ देखो, आपको फ़र्क पता चलेगा कि कितना फ़र्क है। केली हुबली में एनएमआईटी है ना, उससे अच्छी प्लेसमेंट बताई जाती है केली हुबली की। बस इसमें दिक्कत है कि ये हुबली में, वो बेंगलोर में नहीं है, तो आप इसको आराम से नीचे रख सकते हैं। अगर आप चाहो बेंगलोर ही आना चाहते हैं तो आप इसको आराम से नीचे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है इस कॉलेज की, और आपको अगर ऐसा है कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट से ही जाना है तो केली हुबली चले जाओ। फिर एक कॉलेज जिसको कोई इतने नीचे नहीं रख रहा, वो है बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको मैंने इतना नीचे रखने का कई रीज़न, एक तो इसकी प्लेसमेंट ख़राब हो रही है, और दूसरा इसका कैंपस। तो दो बड़े रीज़न मैं बताऊंगा बीआईटी को इतना नीचे रखने के लिए। तो फिर बीआईटी की कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेज आ जाती है। यहाँ पर आप देखोगे मैंने कितनी देर से ईसी ब्रांच को नहीं इंक्लूड किया है। तो अगला है सर एमवीआईटी, जिसको पहले पता है, आज से मान लो 3 साल पहले अगर आप देखोगे तो एनएमआईटी से अच्छा ही था सर एमवीआईटी, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। जैसे गेट है लेकिन दीवार नहीं है, इतना ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइट नहीं है। तो अगर आपको उतने ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर से दिक्कत नहीं है तो रख दो एनएमआईटी से ऊपर, वरना प्लेसमेंट वाइज भी एनएमआईटी अच्छा है, तो इसलिए मैंने एनएमआईटी को सर एमवीआईटी से ऊपर रखा है। अब अगला जो कॉलेज इसके बाद आता है सर एमवीआईटी के बाद, यहाँ पर अगला जो कॉलेज आएगा वो है आरएनएसआईटी। अब कई लोग इसको एनएमआईटी से कंपेयर करते हैं, एनएमआईटी से तो अच्छा ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ इसको सर एमवीआईटी से मैं नीचे रख रहा हूँ। उसके बाद क्या आता है ना, देखो और कोई उतना अच्छा कॉलेज नहीं है, तो आप थोड़े ऊपर के कॉलेज में ईसी ब्रांच प्रेफर कर लो। प्लेसमेंट में ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलेगा, मतलब लगभग सेम ही प्लेसमेंट है, सारी कंपनीज अलाउ करेंगी। बस थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको पढ़ने में, थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा होगा, उतना सिलेबस ज़्यादा नहीं होगा, मतलब जितना आपने पहले 11th-12th में पढ़ाई की उससे बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर मैंने रखा है दयानंद सागर की ईसी, फिर एनआई की, बीएमएसआईटी की, फिर एनएमआईटी की। एसआईटी की ईसी मैंने एनएमआईटी से नीचे रखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईसी में थोड़ा मैंने ये सोचा कि वो बेंगलोर मैटर करता है। फिर तो आप बेंगलोर में तो आपके लिए आसान है ऑफ कैंपस जाना भी, तो इसको देखते हुए मैंने एनएमआईटी की ईसी एसआईटी की ईसी से ऊपर रखी है। वैसे इनको ऊपर नीचे कर लो, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पता चलेगा प्लेसमेंट के टाइम पे। सीएमआरआईटी की जो देखो, सीएमआरआईटी कॉलेज ठीक है लेकिन उतना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इन सब की ईसी सीएमआरआईटी की सीएससी आईएससी से ऊपर रखी है। फिर जो कॉलेज सीएमआरआईटी में सीएससी आईएससी के बाद फिर बीआईटी में ईसी, फिर सर एमवीआईटी में ईसी, फिर आरएनएसआईटी में ईसी, फिर केएलई में ईसी। अभी आपको केएलई तक ईसी तो मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके नीचे दिक्कत क्या है ना, अगर इसके नीचे भी आपकी रैंक है, आपको कोई फ़ायदा नहीं है कि आप टॉप कॉलेज में लोअर ब्रांच चूज़ करो। सच बताता हूँ, प्लेसमेंट के टाइम पे भी उतनी कंपनीज अलाउ नहीं करती। आप आरवी कॉलेज में किसी नीचे की ब्रांच के प्लेसमेंट देखोगे, बहुत कम प्लेसमेंट है वहाँ पर। तो आप ये सोच के आरवी मत जाओ कि आप वहाँ पर कोई ना कोई कंपनीज अलाउ कर देगी। जो बिल्कुल टॉप कंपनीज हैं वो आपको हर कॉलेज में अलाउ करेंगी। तो अगर आपको आप पे भरोसा है कि टॉप कंपनीज आएंगी, आप उनमें प्लेसमेंट ले लोगे, तो आप जा सकते हैं। लेकिन वो केस नहीं है, तो उससे अच्छा रहेगा कि आप, अगर आपको फिर भी कॉमेड के से आना, मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि इससे कम रैंक पे आप कॉमेड के से इतनी ज़्यादा फीस दे के आओ। फिर भी अगर आपको आना है तो आप कोई भी एक नॉर्मल कॉलेज चूज़ कर लो, सबकी प्लेसमेंट लगभग सेम ही है। फिर इसके नीचे कॉलेजेस की कोई भी एक कॉलेज चूज़ कर लो, क्योंकि आपको ऑफ कैंपस ही जाना पड़ेगा। ऑन कैंपस आपको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी इतनी रैंक पर। तो मैंने कुछ कॉलेज बताया कि बीएनएमआईटी, इसकी प्लेसमेंट फिर भी थोड़ी ठीक है, तो इसमें आप कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस को प्रेफर कर लो। जैसे डॉक्टर अंबेडकर, ये सारे कॉलेज एक जैसे ही है, जैसे एनएमआईटी का ही दूसरा कॉलेज है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। वो कैंपस वाइज बहुत अच्छा कॉलेज है, और बस दिक्कत ये है वो बेंगलोर में नहीं है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप बेंगलोर का कोई कॉलेज चूज़ कर लो, और कोई भी आपको ऑफ कैंपस ही जाना है, 4 साल रहना है, तो अच्छा होगा कि आप बेंगलोर आएँ। अब इसे नीचे रैंक पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपको फिर भी जाना है तो आप ट्रिपल ई वगैरह ब्रांच ले सकते हैं टॉप कॉलेजेस में, वो भी टॉप कॉलेज में लेना है। ऐसा नहीं कि आप कोई नीचे के कॉलेज में
कोई नीचे की ब्रांच ले रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, आप पढ़ भी नहीं पाओगे, ऑफ कैंपस के लिए भी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो अच्छा है कि जो कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेज है उसमें आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो उसके लिए कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेज ही अच्छी है। तो होप करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी कॉलेज की किसी भी ब्रांच से रिलेटेड। चॉइस फिलिंग में अगर आपको अपने अनुसार एडिट कुछ करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा।